एसएपी पे मैं लॉग इन कर चुका हूँ। आज हमने सीखना है डिफाइन कंपनी कोड। डिफाइन कंपनी कोड मतलब कि किस तरह से आपने सिस्टम में कंपनी को क्रिएट करना होता है, बिल्कुल जीरो से हम सीख रहे हैं। तो हमारी ये ट्रेनिंग कंसल्टेंट लेवल की ही है। ठीक है, हम इसमें कॉन्फ़िगर, इसको कंसल्टेंट लेवल कहते हैं। कंपनी क्रिएट करना, चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी बनाने सीखने हैं, फिजिकल ईयर एंड भी बनाने हैं, आपने पोस्टिंग पीरियड भी इसमें बनाने हैं, ओपनिंग पीरियड, क्लोजिंग पीरियड भी सीखना है। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो आपने सीखनी है 16 पॉइंट तक आप कंसल्टेंट लेवल है। फिर उसके बाद जो है 17 लेवल से अगर स्टार्ट करेंगे, ये चीज़ें जनरल लेजर क्रिएशन, ब्लॉक ऑन ब्लॉक जनरल लेजर, ये सारी चीज़ें जो है, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, फिर कैश लेजर, फॉरेन करेंसी, टैक्स कॉन्फ़िगरेशन एसएपी में, हाउस और ये बैंक अकाउंट मैनेजमेंट जो होती है। ठीक है, टैक्स कॉन्फ़िगरेशन भी सीखनी है, इसमें हमने फॉरेन करेंसी भी सीखनी है। तो ये पूरी सीरीज देख लेना, आपको इसमें ए टू जी हर चीज़ पता चल जाएगी। और ये अप टू डेट कोर्स है, अभी लेटेस्ट इसका वर्जन है जो आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। इसका लेटेस्ट वर्जन, इसके बाद वाला भी कोई नहीं आया, ये लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, सैप हाना FI, ये जिसकी ट्रेनिंग हम कर रहे हैं। तो ठीक है, आप आपने देखना है। अब हमारी ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। इतना आपको पता होगा, इसको मैं इतना ज़्यादा डीप नहीं बताने जा रहा। ठीक है, अब हमारी कंपनी का नाम है मुबीन गिलानी ट्रेडिंग कंपनी, जो मैंने अपने नाम से रखी है। आप किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, जो आपके पास एक्सेस होगी। ठीक है, फिर इसके अंदर जो होता है कंपनी कोड, जब आपने एसएपी के अंदर डिफाइन करना होता है तो आप इसमें अपना कंपनी का नाम एंटर करते हैं, लेकिन इसको चाहिए होता है कोड। ये हर चीज़ कोड के ऊपर ही डिपेंड करती है एसएपी के अंदर। ठीक है, आपने इस कंपनी का एक कोड भी बनाना है, जिसके साथ जब जब भी हम अपने सिस्टम में जाकर कंपनी अपनी सर्च करेंगे तो आप उस कोड के साथ सर्च करेंगे। ठीक है, तो आपने मुबीन गिलानी ट्रेडिंग कंपनी, इनकी पहला पहला वर्ड ले लेना है और उसकी एब्रीविएशन बना देनी है MGTC। इसकी एब्रीविएशन बन जाएगी मुबीन गिलानी ट्रेडिंग कंपनी। तो इसके अंदर जो कोड डिफाइन करते हैं ना आप कंपनी का, ठीक है, उसका होता क्या है कि वो 4 डिजिट्स उसके मैक्सिमम होते हैं, वो जो एसएपी अलाउ करता है, और 1 मिनिमम होता है, 1 कोई रखता नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि ये कोड क्यों आया। ठीक है, मुझे ये समझने में थोड़ी मुश्किल आती थी, इसलिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो कोड है MGTC, इसको मैं ग्रीन कलर अगर कर दूं, तो ये रहा, इसका ग्रीन कलर कर देते हैं हम। ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली हमारा कोड है कंपनी का, MGTC। और ये जो हमारा मुबीन गिलानी ट्रेडिंग कंपनी, ये हमारी कंपनी का नाम है। तो ये रखने का मकसद ये है, फॉर एग्जांपल जब भी MGTC जब आप बनाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, साइन कंपनी कोड करेंगे, डिफाइन, ये हम अगली वीडियो में जो बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक इधर रहते हैं, ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। डिफाइन करेंगे ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, रिटेन अर्निंग्स, तो इन सब में यही कोड यूज होगा। ठीक है, वो आपको आगे जाके समझ लगेगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज मैं जो डिफाइन कंपनी कोड करूंगा सिर्फ उसकी रीज़न ये है कि फिर आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर बेसिक्स मजबूत होंगे तो आगे जाके बहुत आसानी लगेगी। तो हम अब चलते हैं एससीपी के अंदर और आपको मैं समझाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तक अभी तक वीडियो समझ आ रही है। कमेंट कर दीजिएगा जो क्वेश्चन होगा आपका। ऐसे ये एसएपी का स्टैंडर्ड मेन्यू होता है इस तरह से। इस फील्ड में जाने के बाद आपने एंटर करना है OX02, जो कि हमारी कंपनी क्रिएशन का कोड होता है। ये करने के बाद आपने एंटर करना है। तो आपको कुछ इस तरह से जो है इसका OX02 के अंदर जब आप चले जाएं, एंटर हो जाएंगे, तो फिर इस तरह से इसका कुछ मेन्यू होता है। ठीक है, आप एसएपी के अंदर एंटर हो जाएंगे जब, तो न्यू एंट्री करेंगे। OX02 कोड एंटर करने के बाद आप न्यू एंट्री करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी कोड मांगेगा आपसे और कंपनी का नेम मांगेगा। अब कंपनी कोड में हमने अपना जो कोड रखा है वो था MGTC। यस, मुबीन गिलानी ट्रेडिंग कंपनी। अब ये देख रहे हैं, वी डिडंट फाइंड एनी मैच फॉर MGTC, क्योंकि है ही नहीं है, तो हम नया बना रहे हैं, हमने ये रखना है। अब हम आएंगे यहाँ पे। ये आ गया हमारा MGTC। अब हमने अपना यहाँ पे कंपनी का नेम लिख लेना है। ठीक है, मुबीन गिलानी ट्रेडिंग कंपनी, इस तरह से हमने अपना नाम लिख लिया। अब उसके बाद आपने एडिशनल डाटा जो है यहाँ पे इसको ऐड करना है। यहाँ पे अपनी अपनी सिटी ऐड करनी है। ठीक है, सिटी में आप जो है, यहाँ पे ना वो स्पेस लिमिटेड होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी आ नहीं रहा है। तो ये आप अंडरस्टैंड कर दीजिए, हम इसको को कर देते हैं कंपनी। फिर सिटी जो है इसके अंदर आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है। ये लेकिन जो स्टैटिक लगा हुआ है ये लिखना जरूरी होता है, अगर आप इसको एंटर ऐड नहीं करेंगे तो वो एरर दे देगा। ठीक है, जब सेव करने के टाइम पे। लेकिन हम यहाँ पे सिटी भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मैं रियाद में हूँ तो मैं रियाद एंटर कर देता हूँ, रियाद एंटर कर देता हूँ। कंट्री यहाँ पे सिस्टम में होंगी, आप इससे सर्च कर सकते हैं। ऐसे होगा मेरा हाल है कोड, सऊदी अरेबिया का। यस, ऐसे सऊदी अरेबिया।
आप इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे डबल क्लिक करके। अब जो स्टेरिक है इसको आपने ऐड करना ही करना है करेंसी। मैं यहाँ पे सऊदी रियाल रख लूंगा। अब अपनी कंट्री के आप जिस कंट्री में हैं वो कंट्री चूज कर सकते हैं। तो हम इसको SCR कर लेंगे। अब लैंग्वेज यहाँ पे हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपनी कंट्री के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे इंग्लिश चाहिए तो मैं इंग्लिश ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। ये आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली। डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा इंग्लिश सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सेव कर देंगे। ठीक है, जब आप सेव करेंगे तो आपको पूछेगा टाइटल, नेम और आगे सर्च आइटम्स वगैरह पूछेगा आपको, ठीक है। तो ने टाइटल आपका है यहाँ पे। ये जब आप इसको क्लिक करेंगे मेन्यू को तो आगे आपको दे देगा कंपनी मिस्टर मिसेस, तो हमारी कंपनी है, हम इसको कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। नेम जो था हमारी कंपनी का, मुबीन इलानी ट्रेडिंग कंपनी। ये हमारा नेम आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे भी अगर आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो नहीं लिखना चाहेंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वो एरर नहीं देगा। एरर सिर्फ देगा जहाँ पे ये स्टैरिक लगे होंगे। तो आगे फिर आपने स्ट्रीट एड्रेस ऐड करना है, मर्जी आपकी, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन जब कंपनी क्रिएशन ओरिजिनल में कर रहे होंगे तो लिखना जरूरी है। मैं इसको यहाँ पे 00 कर देता हूँ सबको। और यहाँ पे हमारी कंट्री फिर से आ गई सऊदी अरेबिया। तो उसका SA शॉर्ट फॉर्म होता है। ओके, इसको मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। पोस्टल कोड 000 मस्ट हैव लेंथ 5 डिजिट्स, ओके वो कह रहा है। देखिए, अब इस तरह से होता है कि जब भी आप कोई चीज़ फिल करते हैं वो इनकम्प्लीट डाटा होता है, वो इस तरह से एरर दे देता है, ठीक है। कोई मसला नहीं। वो कह रहा है कि ये जो लेंथ है ना आपकी पोस्टल कोड की, वो 5 होनी चाहिए एटलीस्ट। हम इसको 0 ऐड कर देते हैं और इसकी लेंथ 5 कर देते हैं। अब ये मैंने इसको ओके किया। तो यहाँ पे आपका आ गया, रिक्वेस्ट जनरेट हुई है और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गई है, असाइन कंपनी कोड टू फील्ड स्टेटस, ठीक है। अब ये जो है ना, ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट फॉर कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट आई है, इसको मैं आपको जब अगले स्टेप्स बताऊंगा तो उसमें ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये चीज़ जो है क्यों आती है बार बार, उसको क्या चेंज करना होता है, किस तरह से चेंज करना होता है। अभी हमारा उसने दे दिया है असाइन कंपनी कोड टू फील्ड स्टेटस, तो हम कंपनी कोड ही बना रहे थे, असाइन कर रहे थे सिस्टम को। ये रिक्वेस्ट उसने जनरेट कर दिया ऑटो। अगर ये रिक्वेस्ट ना जनरेट करे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब हम अपना जो है चार्ट ऑफ अकाउंट बनाएंगे, हो सकता है उसके अंदर ये रिक्वेस्ट जनरेट ना करे ऑटो। मतलब ऑप्शन ही हर दफा आएगा जब तक आप ये कंसल्टेंट कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे, कंसल्टेंट लेवल पे काम कर रहे होंगे। फ्रंट एंड यूजर को ये नहीं आता है, जो मैंने बताया 16 पॉइंट है कॉन्फ़िगरेशन लेवल के, कंसल्टेंट लेवल पे उस पर ये प्रॉम्प्ट आएगा। आप देखेंगे जब हम फ्रंट यूजर की वर्किंग पे चले जाएंगे, अकाउंटेंट्स के लिए, फाइनेंस के लिए, तो उस टाइम पे ये जो है आपको प्रॉम्प्ट शो नहीं होगा। तो अभी हमें जरूरत नहीं इसको चेंज करने की, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसको चेंज किस तरह से करते हैं, इन केस अगर ये एम्प्टी रिक्वेस्ट रहे या यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कुछ भी ना रही हो। अभी हम इसको सेव कर देंगे यहाँ से। तो ये थोड़ा वेट करवाता है, ऐसे भी थोड़ा सॉफ्टवेयर हैवी होता है। इंटरनेट आपका मेक श्योर करें कि अच्छा हो जब आप ये यूज़ कर रहे हो, ठीक चल रहा हो। अभी हमारी कंपनी सेव हो गई है। जब भी यहाँ पे ये कंपनी कोड ग्रे हो जाएगा ना इसका स्ट्रक्चर, तो आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि हमारी कंपनी सेव हो गई। इस फील्ड के अंदर आप /n एंटर करेंगे। /n लिखने के बाद एंटर करेंगे तो आप डायरेक्टली आपको मेन पेज के ऊपर लेकर चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, ये लिख लीजिएगा अगर हो सके तो। अभी हम OX02 एंटर करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल चेक करने के लिए कि हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है कि नहीं हो गई है। फिर से हम OX02 एंटर करेंगे। ये हमारा डिफाइन कंपनी कोड है, हम देखेंगे हमारी कंपनी डिफाइन हो गई है सिस्टम में कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाएंगे। अब आपने चेक करना है, जब हमने क्रिएट करनी थी कंपनी, डिफाइन करना था कंपनी कोड, तो हमने न्यू एंट्री करी थी। अभी हम यहाँ पे नीचे, ये अगर आप मेरा कर्सर देख सकते हैं, पोजीशन पे जाएंगे, ठीक है। पोजीशन पे एंटर करने के बाद ये रहा, उसने कंपनी कोड का है, लिखिए आपकी कंपनी का कोड क्या। आप पोजीशन पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, पोजीशन पे आने के बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे अपनी कंपनी का कोड। कोड इसलिए जरूरी था, अभी आप लिंक कर रहे होंगे, जब मैंने स्टार्ट में बताया कि कंपनी 4 डिजिट्स कंपनी कोड बनाना क्यों जरूरी होता है कंपनी डिफाइन करने के टाइम पे, क्योंकि जब आपने चेक करना होता है, कंसल्टेंट्स ने कॉन्फ़िगर करना होता है, या कंसल्टेंट लेवल पे जो लोग काम कर रहे होते हैं वो कनेक्ट कर रहे होंगे, कि जब ये आप चेक करते हैं तो वो कंपनी कोड के साथ आपने कनेक्ट जो है चेक करना होता है। तो कंपनी का नाम होगा मुबीन गलानी ट्रेडिंग कंपनी, तो फिर हमने उसके फर्स्ट फर्स्ट लेटर्स लिए और अपना कंपनी कोड जनरेट कर लिया। वो हर कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट होता है, कुछ लोग डिजिट्स लेते हैं, कुछ लोग स्पेलिंग लेते हैं। हमने आसानी के लिए दोनों को कनेक्ट कर दिया कि आपकी समझ के लिए आसानी हो, मुबीन गिलानी ट्रेडिंग कंपनी। तो हमारा जो कोड था वो था MGTC। अब जब हम एंटर करेंगे, ओके करेंगे,
तो ये आ गया हमारा, ये फर्स्ट पे अगर आप देख सकें मैंने टिक कर दिया आपको दिखाने के लिए, MGTC मुबीन गिलानी ट्रेडिंग कंपनी। तो यहाँ पे हमारी कंपनी जो है डिफाइन हो चुकी है सिस्टम के अंदर। तो कंग्रेचुलेशंस, हमारा फर्स्ट स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है चार्ट ऑफ अकाउंट सिस्टम में किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। एक तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो फ्रंट एंड पे काम कर रहे होते हैं उनको बने बनाए मिलते हैं, जिनको क्रिएट करने होते हैं कंसल्टेंट्स को। तो समटाइम्स जो कंपनी होती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जो न्यू होती हैं या स्विच कर रहे होते हैं SAP के अंदर, तो उधर अकाउंटेंट्स को, सीनियर अकाउंटेंट्स को, चीफ अकाउंटेंट्स को भी जो है SAP की कॉन्फ़िगरेशन लेवल, कंसल्टेंट लेवल पे काम करना पड़ता है। तो ये सब लोगों को, अकाउंटेंट्स हो गए, सीनियर अकाउंटेंट हो गए, चीफ अकाउंटेंट हो गए, जो अभी बिगिनर हैं, स्टूडेंट्स हैं, अभी प्रोफेशनल करियर में फंसे हुए हैं, ग्रोथ नहीं मिल रही, तो वो ये पूरी सीरीज देख लें एंड तक। इसको करने के बाद आपकी सैलरीज भी ज़्यादा होने के चांसेस हो जाएंगे, और हायरिंग जो है आपकी 90% चांसेस हो जाएंगे कि हायरिंग चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो बात करनी है, हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स कैसे क्रिएट करने हैं और उसको सिस्टम के अंदर किस तरह से असाइन करना है चार्ट ऑफ अकाउंट्स को कंपनी कोड के साथ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।